डॉक्टर स्टीव स्ट्रेंज। डॉक्टर स्टीव स्ट्रेंज से लेकर डॉक्टर स्ट्रेंज तक वो कैसे बने, इन सभी के पीछे एंशन वन का हाथ है, क्योंकि एंशन वन ने ही डॉक्टर स्टीव स्ट्रेंज को डॉक्टर स्ट्रेंज बनाया है। सो क्या कभी आपके मन में आया है कि जो एंशन वन है उनका पास्ट क्या था, उन्हें इतनी सारी पावर्स कैसे मिली? सो आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं एंशन वन की ओरिजिन और उनका पास्ट क्या था और उन्हें इतनी सारी पावर्स कहाँ से मिली और उनके पास क्या पावर्स है। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही बात करेंगे। वैसे तो हमें मूवी के अंदर इनकी पावर्स और ना ही इनकी हिस्ट्री बताई गई है, पावर्स बताई गई बट कुछ कुछ पावर्स बताई गई है, बट जो कॉमिक है उसके अंदर हमें इनकी ओरिजिन भी बताई गई है और उनकी पावर्स भी बताई गई है। तो आज की इस अमेजिंग वीडियो के अंदर उसी पे बात करने जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हम एंशन वन की ओरिजिन के बारे में बात करें तो एंशन वन का जन्म हुआ था 500 साल पहले हिमालय के हीदरलैंड में। उस गांव में सभी लोग शांति से रहते थे और एंशन वन ने भी अपना बचपन वहीं बिताया था एक किसान के रूप में। बट वहाँ की खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, तभी वहाँ पे एंट्री होती है काइसिलियस। काइसिलियस को आपने देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी में, जो विलन बना था। काइसिलियस और एंशन वन एक दूसरे के काफ़ी अच्छे खासे दोस्त थे और जो काइसिलियस था उसे हिमालय के कई सारे जादू आते थे और कई सारे राज भी पते थे। वह सभी बातें वह एंशन वन के साथ शेयर करता था। दोनों ने बढ़ती उम्र के साथ अपनी पावर्स को बढ़ाते गए। वहीं एक तरफ एंशन वन इन सभी पावर का इस्तेमाल करके गांव की सुरक्षा के लिए करती थी, बट वहीं दूसरी तरफ काइसिलियस इस पावर का इस्तेमाल करके वह आसपास के गांव पर राज करना चाहता था और यही बात एंशन वन को पता थी। इसलिए एंशन वन ने काइसिलियस के साथ मिलकर गांव के सारे ही बीमारी को दूर कर दिया। मगर कुछ दिनों बाद काइसिलियस गांव के ऊपर राज करना चाहता था और इसीलिए उसने गांव के ऊपर माइंड कंट्रोल की पावर का इस्तेमाल कर लिया और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया। बट जब ये बात एंशन वन को पता चलती है तो एंशन वन उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर जब वो मानता नहीं है तो एंशन वन और काइसिलियस के बीच में एक फाइट देखने को मिलती है। फिर मगर कुछ समय बाद काइसिलियस वहाँ से भाग जाता है, वह किसी और डायमेंशन में चला जाता है। उसके जाने के कारण एंशन वन का जो इमोर्टलिटी है वह हट जाता है और एंशन वन को बस एक फ़ायदा रहता है कि एंशन वन का एज बाकी इंसान के हिसाब से कम बीतता था, मतलब धीरे धीरे बीतता था। मगर कुछ दिनों बाद जब वहाँ पे एक टूर्नामेंट रचाया गया, वह टूर्नामेंट रखा था सोर्सरर एंड गैंग की। उसमें यह पता चलता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन है और इस टूर्नामेंट में एंशन वन ने भाग लिया और वो इसे जीत ली। तभी से वहाँ पे एंशन वन को कहा जाता है सोर्सरर सुप्रीम नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी उनकी ओरिजिन। अब बढ़ते हैं उनकी पावर्स की तरफ। वैसे तो एंशन वन के पास बहुत सारी पावर्स है। उनके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर फास्ट रिफ्लेक्सेस, टेलीपैथिक, टेलीकिनेसिस, मैजिक मैनिपुलेशन, स्पेल कास्टिंग, एजिलिटी, टेलीपोर्टेशन, डायमेंशन मैनिपुलेशन, लिमिटलेस स्टेमिना, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और वह किसी भी मैजिक को क्रिएट कर सकती है और उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है, क्योंकि वह एक मैजिक की मास्टर है। वह किसी तरह के वेपन को भी बना सकती है और वह वर्म होल भी बना सकती है और सबसे मेन बात, वह किसी भी डायमेंशन से एनर्जी को भी ले सकती है। वह पोर्टल बनाकर किसी को कहीं पे भी भेज सकती है। तो ये सारी थी उनकी पावर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर यारो वीडियो अच्छी लगी तो यारो चैनल को एक लाइक एक सब्सक्राइब कर देना और चैनल को तो बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आते रहे। आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए ऐसी ऑसम वीडियो बनाते रहूँगा। आपको अगला वीडियो क्या किस पे जानना है तो आप मुझे वो भी कमेंट में लिख के ज़रूर बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।